शांति। मनुष्य के जीवन में दुआओं और बद्दुआओं का एक चारों तरफ उसका जीवन इनके पीछे घिरा हुआ होता है। या यूं कहें कि मनुष्य के जीवन में इनका एक अपना प्रभाव होता है। वो इनके प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता मनुष्य के जीवन। तो ये मनुष्य के जीवन को कैसे प्रभावित करती है? कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए शांति के, प्रेम के, स्नेह के, निस्वार्थ भाव के, या इसके विपरीत ईर्ष्या के, द्वेष के, नफरत के, घृणा के, बदला लेने के भाव के, इस तरह के विचार कर रहा है, तो ये विचार दुआ और बद्दुआ के रूप में प्रभाव डालती है। तो सबसे पहला प्रभाव जो इनका होता है वो ये अपनी वो तरंगे बनाती हैं और वो तरंगे चारों तरफ फैला देती हैं। और दूसरा, जिस व्यक्ति के लिए ये विचार किए गए हैं, जिस तरह के विचार किए गए हैं, तो ये उस व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। पर कब प्रभावित करते हैं? ये तब प्रभावित करते हैं या तो वो व्यक्ति खाली बैठा है, तो जो वो खाली बैठा है, किसी काम में व्यस्त नहीं है, बिजी नहीं है, खाली बैठा है, तो ये जो प्रकंपन, ये जो तरंगे हैं, ये उस व्यक्ति का जो अपना ऑरा है, अपना आभा मंडल है, ये उसको क्रॉस करके उस पर अपना प्रभाव दिखाती है। यदि वो व्यक्ति, जैसे हमने विचार भेजे दुआ के या बद्दुआ के दूसरे व्यक्ति में, जिसके लिए भेजे वो व्यक्ति इसी तरह के विचारों में ही खोया हुआ है, इसी तरह का ही उसका ऑरा बना हुआ है, इसी तरह का उसका आभा मंडल बना हुआ है, तो ये विचार बहुत ज़्यादा गति से अपना कार्य करते हैं और प्रत्यक्ष रूप से उसके ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं और वो अपना ये काम कर लेते हैं। पर यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य में बिजी है, व्यस्त है, उसके पास समय नहीं है, तो ये विचार कोई खराब विचार है, बद्दुआ के विचार हैं, ये विचार जब तक कि वो व्यक्ति अपने काम में व्यस्त है, ये उसके चारों तरफ ये घेरा उसका इंतजार करते खाली होने का, क्योंकि वो बिजी है। तो वो उसके जो जिस काम में बिजी है, उसी तरह की उसकी सोच चल रही है, उसी तरह का उसका आभा मंडल बना हुआ है। तो ये जो हमने खराब, ये बद्दुआ के विचार जिसने भेजे, ये उसके आभा मंडल में प्रवेश नहीं करते, उसके खाली होने का इंतजार करते हैं और वे धीरे 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 उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं और प्रभाव डाल के उसको प्रभावित करते हैं। और यदि वो व्यक्ति, कोई किसी ने हमारे प्रति खराब विचार भेजे और हमारा जो सोच चल रहा है वो सकारात्मक चल रहा है, श्रेष्ठ चल रहा है, ऊंचे लेवल का चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, और हमारा जो आभा मंडल है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, हम कार्य में भी व्यस्त हैं, हमारी सोच भी उसी तरह की श्रेष्ठ है, तो ये आभा मंडल इतना श्रेष्ठ होता है, इतना तेज होता है, इतना निर्मल होता है ये आभा मंडल, जो दूषित विचार हैं, कड़े विचार हैं, वो इस आभा मंडल को तोड़ नहीं पाते हैं। और इससे टकरा कर इसका एक दुष्परिणाम ये भी होता है, इस हमारे अच्छे आभा मंडल से टकरा कर वापस वो भेजने वाले के पास पहुंच जाते हैं, और भेजने वाले का, जिसने वो खराब विचार भेजे, बद्दुआ भेजी, उसका और ज़्यादा नुकसान हो जाता है, कई गुना ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इन विचारों का इतना प्रभाव पड़ता है। पर यदि हम फ्री हैं और किसी ने हमारे पास भेजे, कई बार ऐसा भी होता है कि हम, जैसे किसी ने हमारे प्रति कोई खराब विचार भेजे और हम किसी कार्य में थे और हम भी उलझे हुए थे, हमारा भी जो आभा मंडल है वो थोड़ा थोड़ा इस तरह का था, तो जब हम कार्य से फ्री हुए, धीरे धीरे ये इन्होंने अपना प्रभाव डाला और ये हमारे आसपास जब तक घूमती रहेंगी, और जब जैसे थोड़े से हम खाली हुए, वैसे ये हमारे अनुकूल अपने अनुसार जब वातावरण देख लेगी, हम हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, तो ये धीरे धीरे अंदर प्रवेश हो जाएंगे और ये उसी तरह का प्रकंपन बनाएंगी, उसी तरह का ऑरा बनाएंगी, और उसके अनुसार अच्छा या बुरा दृष्टिकोण हमारा बनने लगेगा, और उसी अनुसार हमको वो कार्य भी दिखने लगेगा, उसी अनुसार हमको वो लोग दिखने लगेंगे, कि क्योंकि हमारा उस तरह का प्रभाव बन गया।
इसीलिए एक बड़ी कहावत है क्या कि खाली मन शैतान का घर। हम खाली होते हैं, कोई पॉजिटिव विचार नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, तो बाहर से जो हमारे लिए आ रही हैं प्रकंपन दुआ और बददुआ के रूप में, वो हमारे ऊपर असर करती हैं। इसीलिए कहते हैं बिजी रहते तो इजी रहते हैं। व्यस्त रहेंगे, बिजी रहेंगे तो हर चीज़ों से फ्री रहेंगे, इजी रहेंगे। कोई भी विघन, कोई भी परिस्थिति, कोई भी बाधा हमारे जीवन में नहीं आएगी। इसलिए हमें कुछ न कुछ श्रेष्ठ काम में, ऊंचे काम में, दिव्य काम में, सकारात्मक काम में बिजी रहना चाहिए। और हमारी जो सोच का हो रहा है वो हमें अपने आप दृढ़ता से उसके ऊपर हमको काम करना है कि दूसरे का जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर अटैक ना करे। तो इस तरह से प्रभाव करती हैं दुआएं और बद्दुआएं। किसी ने हमको दुआ दी, किसी ने हमको बद्दुआ दी, वो हमारे ऊपर तभी असर करेंगी जब हमारे पास यहाँ स्थान है, हम खाली हैं, किसी तरह से हम कहीं पर भी व्यस्त नहीं हैं, किसी तरह से अपने आप को हमने अपने आप को कहीं बिजी नहीं किया हुआ है, तो ये अपना काम करती है। तो इसीलिए आज जो चारों तरफ वातावरण है वो ज़्यादातर हमको नेगेटिव, नकारात्मक ही दिखाई देता है। और वो हमारे ऊपर असर इसीलिए कर रहा है क्योंकि आज हमने अपने आप को कहीं बिजी नहीं किया हुआ है, खाली हैं हम। भले वैसे टेक्निकल रीति से मोबाइल है, ये है, बिजी हैं, लेकिन हमने विचारों से अपने आप को बिजी नहीं किया। वह हम दूसरे पर निर्भर है, मोबाइल पे निर्भर हैं, कंप्यूटर पे निर्भर हैं, हम किसी और पर निर्भर हैं, कोई और राय देगा। हमने यहाँ पर खाली रखा हुआ, तो इसलिए उनका प्रभाव हमारे ऊपर जल्दी करता है। और कई बार इतना ज़्यादा प्रभाव नकारात्मक चीज़ों का पड़ जाता है, हम नहीं भी चाहते तब भी हमसे हो जाता है, क्योंकि हमारे अपने संस्कार नहीं हैं, पर हमने खाली रखा हुआ है अपने आप को। और हम ऐसे वातावरण में, ऐसे लोगों के बीच में चले गए और वो वातावरण का भी प्रभाव पड़ा। और जो हमारे ऊपर प्रकंपन आ रहे हैं, किसी के नकारात्मक आ रहे हैं, ईर्ष्या के वश आ रहे हैं, या घृणा के वश आ रहे हैं, या ज्वेलिसी के वश आ रहे हैं, किसी भी वश आ रहे हैं, वो हमारे ऊपर प्रभाव कर देते। तो हम कई बार नहीं भी चाहते हैं तब भी हमसे वैसा काम हो जाता है जो हम नहीं चाहते हैं। तो वो इतना वो प्रभावशाली हो जाता है, उसका प्रभाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमको हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए वो विवश कर देता है। तो किस तरह से ये दुआएं और बद्दुआएं हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं। हम अक्सर ये सुनते हैं कि फलां की दुआ काम आ गई, फलां ने बद्दुआ दी इसलिए मेरा काम बिगड़ गया। पर वो हमारे ऊपर तभी अटैक करेंगी जब हमारे पास यहाँ स्थान खाली है। इसलिए अपने आप को हम बिजी रखें और श्रेष्ठ कार्य में बिजी रखें, अपने चिंतन की धारा को श्रेष्ठ रखें। तो इन खराब जो विचार हैं उनका प्रभाव हमारे ऊपर कभी नहीं पड़ेगा। ओम शांति।